नमस्कार दोस्तों, मिशन AK 47 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो भी न्यू वैकेंसी आया है झारखंड पुलिस और जो पहले वैकेंसी आया था SSC GD, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपका चैप्टर आज का जो होगा वो होगा सामान्य ज्ञान से हिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, तो हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे VVI क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे VVI क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया है। ये दोनों आपका झारखंड पुलिस का भी कवर करेगा और SSC GD का कवर करेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। 20 ऐसे VVI क्वेश्चंस देखेंगे हिस्ट्री के जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। और बात रही तो आपका जो है SSC GD का एग्जाम डेट निकल चुका है। ये 25 फरवरी को एग्जाम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, एग्जाम आपका चालू हो जाएगा SSC GD का। और मैं बता दूं झारखंड पुलिस के लिए जो है, मैं यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन जो बताऊंगा वो टोटल जो बताऊंगा वो 320 होने वाला है। और 320 में आपको 320 अगर देख लेते हो क्वेश्चंस, तो मैं बता दूं कि 320 में पक्का जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा इसमें से ही आएगा 320 में से। ठीक है, तो आप 320 ये क्लियर कर लो। मैं पक्का चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ये जो है आपका 320 में हिस्ट्री का क्वेश्चन जो रहेगा वो इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन बताया गया है वो बताया गया है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाषाण। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा पाषाण, बस ये याद करना है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में बताया गया मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। जब मानव, इसमें जो क्वेश्चन से बताया गया है कि जब मानव विकास कर रहा था तो उसकी अवस्था क्या थी, यानी कि मानव सभ्यता जब विकास कर रहा था ना तो उसकी अवस्था क्या थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिकार की अवस्था। जब मानव विकास कर रहा था ना तो शिकार की अवस्था थी। क्या थी? शिकार का अवस्था। तो चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। ठीक है, मतलब यानी कि जब मानव विकास कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल में, तो उसका उपकरण क्या था, उसका जो हथियार था क्या था और किससे बनाया जाता था। ठीक है, तो क्या था वो पहले बाद में बात करेंगे हम लोग, लेकिन वो किससे बनाए जाते थे वो हम लोग देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, पत्थर से बनाए जाते थे। जो पहले का जो हथियार होता था वो क्या होता था, पत्थर होता था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 4 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि प्राचीन मानव के सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया गया है। यानी कि सबसे पहला जो पालतू जानवर था, जो मानव, जो हम जाति लोग यानी मानव जाति पालते थे, वो कौन से जानवर थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुत्ता। यानी कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाते थे हमारे पूर्वज जो थे। तो चलिए आगे 5वां नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 5वें नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था, यानी कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, धातु युग, मध्य पाषाण युग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नव पाषाण। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नव पाषाण युग। नव पाषाण युग में आविष्कार हुआ था आग का। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा 320। वो पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक में 10 से 20 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 320 क्वेश्चन है जो आपको झारखंड पुलिस में पूछ सकता है। ये पूछ सकता है और कितना बार पूछा गया है सब। हम लोगों ने, हमारी एक टीम है जिसमें से आपको जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं झारखंड पुलिस में और भी अदर एग्जाम में, जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस पूछा है वो 320 क्वेश्चन, जो हम लोग पूरा 320 क्वेश्चंस पार्ट बाय पार्ट करके रोज वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण युग। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, जो नवपाषाण युग था ना उसमें जो हमारे पूर्वज थे वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, मतलब अपने खुद पे निर्भर होने के लिए। ठीक है, जैसे कि उसी समय पत्थर का औजार बना के उससे शिकार करते थे और उसी समय जो कृषि करना चालू किए थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो 7वां नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा। तो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो किस चीज का हुआ था, तांबा का प्रयोग हुआ था। तो जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर के क्वेश्चन से बताया कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जौ। सबसे पहले मानव ने जौ का उत्पादन किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9वां नंबर के क्वेश्चन से बताया गया नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य
कहाँ से मिला, यानी कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम सच्चे कहाँ से मिला। ठीक है, सच्चे कहाँ से मिला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से मिला था। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोल्डिहवा। तो ये सब बात कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों 10वां नंबर के क्वेश्चन जो बताया गया, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य काल। कांस्य काल, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, तो कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मानी जाती है कांस्य काल की सभ्यता। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो ये कांस्य काल की सभ्यता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921 को हुई थी। और अगर ये पूछ दिया आपको कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयाराम दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में ही किया था, 1921 में ही किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में ही हड़प्पा का खोज किया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया कि निम्नलिखित में से किस स्थल को मृत्यु का टीला के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो टीले हैं वो किसने खोजा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रखलदास बनर्जी ने। रखलदास बनर्जी ने। तो बता दो कि मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था ना दोस्तों, वो किया था रखलदास बनर्जी ने, 1922 में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 में दयाराम साहनी ने किया था उसका टीलों का खोज। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता से विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। यानी कि हड़प्पा जो है ना मोहनजोदड़ो से ही रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो हुआ था मोहनजोदड़ो से। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है कि जैसे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि देखिए, अगर ये नगर है, ये नदी है, यानी कि नगर में ये नदी है, यानी कि हड़प्पा में रावी है, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी है, तो कालीबंगा में घंघर नदी है, लोथल में सतलज है। तो ये आपको मिलाना है, तो याद होना चाहिए। तो हड़प्पा में रवि है, मोहनजोदड़ो में सिंधु है, कालीबंगा में घग्गर है, लेकिन लोथल में सतलज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 15 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, डी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर में बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, लोथल से हुआ था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, यानी कि हड़प्पा के लोग इनमें से जो ऑप्शन दिया है वो किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। लोहा का है ना, हड़प्पा में प्रयोग नहीं करते थे। बाकी बात कांसा, चांदी और सोना का प्रयोग करते थे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर में बताया गया किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकीय की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही 18 क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 320 का क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का 320 क्वेश्चन है। पक्का गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये 320 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 320 के अंडर में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड होगा। पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड होगा, रोज एक पार्ट वीडियो अपलोड होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे, 20 या 30 क्वेश्चन होंगे, आपको बस पढ़ लेना है रोज। और इसमें जो है वो ऑल चैप्टर का हो जाएगा, जैसे कि मैथ का भी वीडियो अपलोड होगा, हिंदी का भी होगा। और अभी जो न्यू में वैकेंसी है वो है क्या है, झारखंड पुलिस में, जिसमें से अभी सबसे पहले दौड़ है, फिर जाके आपका एग्जाम है। तो बिंदास रहिए, आप इसी चैनल में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।